पाकिस्तान के F-16 करीब करीब $500 मिलियन की लागत से अपग्रेड होने जा रहे हैं। पर फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया। क्या इससे भारत की वायुसेना को खतरा है? सीधा जवाब, खतरा है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आग को बुझाने के लिए मध्यस्थ यानी बिचौलिया बना हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब सिर्फ शांति के लिए कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इस दलाली का इनाम पाकिस्तान को मिल चुका है, $488 मिलियन के एक नए अमेरिकी रक्षा सौदे के रूप में। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थरॉप ग्रुमेन के साथ $488 मिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस सौदे का मकसद है F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम जैसे APG-66 और APG-68 को तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देना। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट साल 2036 तक चलेगा, यानी अगले एक दशक से भी ज्यादा समय तक अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े को वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि पूरी तरह एक्टिव रखने की गारंटी दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2025 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया था। साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान की हवाई ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता है। अब सवाल उठता है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है? जानकार मानते हैं कि ईरान के साथ चल रहे तनाव में पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक कंफर्म मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है। कि पाकिस्तान के F-16 करीब करीब $500 मिलियन की लागत से अपग्रेड होने जा रहे हैं। सबसे पहले F-16 को लेता हूं कि उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और वैसे कल मैंने खबर दी थी कि J-35 भी खरीदने जा रहे हैं इस साल और टर्की का कान भी वो खरीदने जा रहे हैं जो कि 5th जनरेशन है। और F-16 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से $500 मिलियन की लागत से उसको ये मॉडर्नाइजेशन का करने जा रहे हैं। F-16 काफी पुराने, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एयरक्राफ्ट है, बल्कि उससे भी ज्यादा ही है। और कहा जा रहा है कि उनके रडार सिस्टम्स नए आएंगे, सॉफ्टवेयर नए आएंगे और उससे उनकी जो, तो इसमें खासतौर से कोई अमेरिकन कंपनी है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पूरा का पूरा। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के लिए खासकर F-16 के लिए $488 मिलियन मुख्तस कर दिए हैं उसकी अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन मतलब उसके रेडार्स पर काम होगा मोस्टली, उसके बाकी हिस्सों पर भी कुछ थोड़ा बहुत काम होगा ताकि इन्हें अपग्रेड किया जा सके। जो कि काफ़ी पुराने जहाज़ हैं, 30-35 साल पुराने जहाज़ हैं, उन्हें अपग्रेड करके उनकी लाइफ को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और इस पर भारतीयों को तकलीफ़ क्यों है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि इस वक्त अगर भारत की तीनों फोर्सेस देखें उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो चल रहे हैं वो भारत की एयरफोर्स को चल रहे हैं। एक तो जहाज़ों की कमी, 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए थे जिस पूरे फ्लीट के लिए, उसमें अब सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह चुके हैं। उसमें भी 2-3 स्क्वाड्रन आप इसलिए निकाल लें कि जैगुआर जो है भारत का जो भी यूज़ हो रहा है वो आए रोज़ गिरता रहता है, वो अपनी मियाद पूरी कर चुका है और उसके मोस्टली जहाज़ों को इन्होंने ग्राउंड भी कर दिया है। यानी अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ये 29 स्क्वाड्रन कहते हैं, लेकिन जो भारतीय तजिया निगार कहते हैं वो 26-27 पर कह रहे हैं कि इतना ही हमारे पास टोटल स्क्वाड्रन बचे हैं। यानी इतनी बड़ी टेरिटरी को सेफ करने के लिए अब भारत के पास जहाज़ों की तादाद पूरी नहीं है। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो पुराने तैयारे हैं उन्हें भी पाकिस्तान अपग्रेड कर रहा है और करवा किसके थ्रू रहा है? अमेरिका के ट्रंप के थ्रू। अब भारतीय ताने मार रहे हैं कि पाकिस्तान ने दलाली की और इस वजह से ट्रंप पाकिस्तान को इतने पैसे देकर उनके जहाज़ों को अपग्रेड कर रहा है। रोते दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपने कमिंग अप में देख लिया होगा, झलकियाँ आगे भी आपको डिटेल में दिखाते हैं, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि भारतीयों का रोना जब शुरू होता है तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये करीब करीब $500 मिलियन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और इससे अभी F-16 2040 तक उनके और चलेंगे। 2040 यानी कि 14-15 साल ये एयरक्राफ्ट उनका अभी और चल पाएगा। फिलहाल उनके पास JF-17 भी है, J-10 भी है और अगर ये इस साल उनका अगर JF-35AE जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर वो आ जाता है 5th जनरेशन का, तो उनको काफी बड़ी एक एडवांटेज वहां पर मिलने के आसार बन जाएगी। ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत कई देशों के F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट्स के लिए $488 मिलियन का बड़ा रडार अपग्रेड और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मंजूर कर दिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दुनिया की दिग्गज डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमेन को। अब पहली नजर में ये एक सामान्य तकनीकी अपग्रेड लग सकता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है।
क्योंकि ये सिर्फ रडार की मरम्मत नहीं है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर देने की तैयारी है, यानी एक ऐसा अपग्रेड जो उसके पुराने जेट्स को भी नए जमाने के युद्ध के लिए फिर से तैयार कर देगा। और यही वजह है कि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। अब जरा समझिए ये रडार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसी भी फाइटर जेट के लिए उसकी आंख और कान होता है उसका रडार। जितना ताकतवर रडार उतनी दूर तक दुश्मन की पहचान, उतनी जल्दी हमला और उतनी ज्यादा बचने की संभावना। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 में जो अपग्रेडेशन मंजूर किया है उसमें पुराने रडार सिस्टम AN/APG-66 और AN/APG-68 को नया सॉफ्टवेयर और बेहतर प्रोसेसिंग दी जाएगी, यानी ये पुरानी तकनीक अब नए दिमाग के साथ काम करेगी। भले ही मुनीर और शहबाज से नाराज है, लेकिन ट्रंप की चापलूसी करके जो मुनीर और शहबाज ने चाहा वो दोनों को मिल गया। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर डाले तो अमेरिका ने F-16 अपग्रेडेशन का इनाम दिया। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ये रिपोर्ट भी आप देखिए। अमेरिका ने अपने दोनों पिठुओं मुनीर और शहबाज शरीफ को इनाम दिया। भले ये दोनों कुरियर बॉय अपने बॉस के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। ईरान अब यहाँ पर इन भारतीयों के हालात आप चेक करें। यही सेम मीडिया चैनल 2 रोज पहले, ये 3 रोज पहले, 4 रोज पहले ये खबर दे रहा था, ब्रेक कर रहा था कि पाकिस्तान ने ट्रंप की पीठ पीछे छुरा घोंपा है। मैंने गौरव आर्या की आपको वीडियो भी दिखाई थी। क्यों पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिका के लिए सारा काम भी किया और दूसरी तरफ ईरान के लिए 6 रास्ते भी खोल दिए। यानी जो अमेरिका ब्लॉकेट लगाकर उसकी इकॉनमी को कोलैप्स करना चाहता था, पाकिस्तान ने रास्ता ज़मीनी देकर उसके सारे असर को ज़ायल कर दिया और शिकायतें लगाने पहुंच गए वाइट हाउस के बाहर। ये हालात हैं भारतीयों के। इस नहज पर ये गिर चुके हैं और अभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो ट्रंप की चापलूसी की, ट्रंप को अपना बना लिया, उस वजह से ये मिला। ये हालात हो चुके हैं इनके। को झुकाने के लिए ट्रंप के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अव्वल दर्जे की चापलूसी और जी हुजूरी इनके काम आ गई। इन दोनों ने शांति वार्ता के नाम पर जो दलाली की है उसका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इनाम दिया है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू बड़ा अच्छा दोस्त है ट्रंप भारत का, या अमेरिका जो आए रोज ट्रंप की जुबानी तुम लोगों को नंगा करता है, गालियां देता है, हेल होल तक कहता है। मान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। जी हाँ, आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसा इनाम दिया है जिसकी कल्पना मुनीर और शहबाज ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान एक बड़े अमेरिका रक्षा सौदा का हिस्सा बन गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट मिलेगा। इस डील का मकसद F-16 फाइटर जेट्स की क्षमता को बनाए रखना है। अमेरिका पाकिस्तान की F-16 ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता। अमेरिका अगले 10 साल तक पाकिस्तान F-16 बेड़े की अपग्रेड और रख रखाव की व्यवस्था करता रहेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मिल चुका है। अब आपको F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के मायने समझाते हैं। क्यों ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है? दरअसल इससे पाकिस्तान के F-16 को बहुत दूर से भारतीय विमानों को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकेगा पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पास दुश्मनों के रडार को अंधा करने वाले जैमर्स हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, लेकिन अब इन जैमर्स के खिलाफ F-16 के नए रडार की क्षमता बढ़ जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत अपने सहयोगी देशों के F-16 फाइटर जेट्स के रडार सिस्टम को लंबे समय तक सपोर्ट देने के लिए करीब $488 मिलियन यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी रक्षा दिग्गज नॉर्थरॉप ग्रुमन को दिया गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल और इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोग्राम है जो 31 मार्च 2036 तक चलेगा। यानी आने वाले 10 साल तक F-16 की आंख और दिमाग यानी रडार सिस्टम को लगातार अपग्रेड और मेंटेन किया जाएगा। ये सौदा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत किया गया। इसके जरिए वो अपने सहयोगी देशों की सेनाओं को मजबूत बनाए रखता है। लेकिन असली चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और उसका F-16 बेड़ा अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होने जा रहा है। सवाल है कि F-16 का रडार इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो बता दें कि F-16 का रडार ही उसकी असली ताकत है। बहुत दूर से दुश्मन के विमान को पकड़ सकता है, एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रो जैमिंग, जो कि दुश्मन के सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश है, उसको भी झेल सकता है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे एडवांस AESA रडार AN/APG-83 SABR नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका संतुलन बनाए रखना चाहता है ताकि भारत को सीधा खतरा महसूस न हो। पाकिस्तान के पास अभी जो रडार है AN/APG-66 और AN/APG-68 वो पुराने मैकेनिकल स्कैन सिस्टम है, लेकिन अब इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा जिससे उनकी क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले 2025 में हुए $686 मिलियन के पीछे सौदे में पाकिस्तान के F-16 को लिंक 16 नेटवर्क से जोड़ा गया। इसका मतलब है कि अब एक विमान अकेले नहीं लड़ेगा, हवा, जमीन और कंट्रोल सेंटर सब एक नेटवर्क में जुड़े जाएंगे। तो सुन लिया आपने जी भारतीयों की तकलीफ। ट्रंप को बुरा भला भी कह रहे हैं और पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि तुमने जो दलाली की उसका तुम्हें इनाम मिला। और कभी इनका दिमाग घूमता है तो पाकिस्तान पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। यानी ना इनका कोई दीन, ना ईमान और ना ही अकल। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।